गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। एज यू ऑल नो, टाइम एंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट कम्स इन वेरियस एग्जाम्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब एंट्रेंस और बाकी यूपीएससी सीसेट में भी आता है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करते हैं जल्दी से जल्दी, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको करना सिखाता हूँ। ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 10 days, बी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। इफ दे वर्क टुगेदर, इन हाउ मेनी डेज दे विल फिनिश द वर्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आपको समझा देता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन ये कह रहा है, ए अकेले किसी काम को 10 डेज में करता है, बी अकेले उस काम को 15 डेज में करता है, और वो दोनों एक साथ काम करते हैं, तो वो काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो देखिए, सबसे इजी मेथड है इसका जो कि हम कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक से कह सकता हूँ। ए जो है, ए और बी इंडिविजुअली, ए जो है वो 10 डेज में वर्क फिनिश कर रहा है और बी अकेला 15 डेज में कर रहा है। आपको क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए 10 और 15 का, जो कि होता है 30। 30 जो होगा ये टोटल वर्क आएगा, जो इनका एलसीएम है, दिस विल बी द टोटल वर्क। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30। ओके, अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये यानी कि 30 वर्क करना है, इसको 30 यूनिट वर्क करना है। तो यानी ए एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट्स वर्क। ये इसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ ए। टोटल वर्क का यानी एक दिन में 3 यूनिट्स काम कर रहा है, और बी टोटल वर्क का एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है। तो ए और बी का एक दिन का वर्क कितना होगा। वैसे आपको ये लिखना नहीं है क्योंकि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, आपका जो एग्जाम है। तो यानी एक दिन में कर रहा है 3 + 2 5 यूनिट्स। अब इन्हें वर्क कितना करना है, 30 यूनिट्स। तो इनको एक दिन में कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट्स पर डे कर रहे हैं दोनों मिलकर। तो नंबर ऑफ डेज क्या लगेंगे इसमें, नंबर ऑफ डेज आएंगे हमारे 30, और एक दिन का काम से डिवाइड कर दीजिए इसको, 5 6 या 30, यानी 6 डेज में ये दोनों वर्क फिनिश कर लेंगे अगर ये साथ में काम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कंसेप्ट अभी सीखा है वो क्या है, स्मिथ एंड अजीत कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12 days and 18 days if they work together on the task for 4 days, then the fraction of the task that will be left is। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है हमसे, कोई दो बच्चे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है 2020 में, और ये एसएससी मतलब डिफरेंट एग्जाम्स में आया है, और ये बाकी बहुत सारे इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। अभी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म निकले हैं, उसके भी एग्जाम होंगे, उसमें भी टाइम एंड वर्क अगर आ रहा है देख लीजिए। स्मिथ एंड अजीत दो बच्चे हैं, स्मिथ कोई काम 12 डेज में कर रहा है, अजीत उसी काम को 18 डेज में करता है। अगर वो दोनों मिलकर सेम काम को कर रहे हैं और उन्होंने 4 दिन काम किया, तो कितना वर्क रह गया, फ्रैक्शन वर्क कितना रह गया। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे 3/4 एक फ्रैक्शन है। अब ये फ्रैक्शन की वैल्यू 3/4 यानी कि 75% जो है, अगर मैं कहूँ उसकी ये रिमेनिंग कितना है, तो 1 से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 1/4। ये आपको सॉल्व करना अगर आता है तो आप फ्रैक्शन वर्क निकाल सकते हैं। बाकी यही मेथड लगना है जो मैंने भी सिखाया। क्या है क्वेश्चन, ये स्मिथ जो है, मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, स्मिथ को, ये 12 डेज में वर्क कर रहा है, अजीत उसी काम को 18 डेज में कर रहा है। 12 और 18 का आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना है, 36। 36 जो है इसका टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क 36 यूनिट्स क्या है, टोटल वर्क हो गया। एक मिनट थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 36 यूनिट इज टोटल वर्क। 12 3 जा 36, 18 2 जा 36। अब यानी स्मिथ जो है वो एक दिन में 3 यूनिट्स वर्क कर रहा है, अजीत एक दिन में 2 यूनिट्स वर्क कर रहा है। तो स्मिथ अजीत का एक दिन का काम कितना है, 1 डेज वर्क की बात करूं तो 1 डेज वर्क, 3 + 2 इज 5 यूनिट्स काम ये लोग एक दिन में कर रहे हैं। इन लोगों ने कितने दिन साथ में काम किया है, 4 डेज। 4 डेज में कितना काम किया होगा, 4 डेज में इन्होंने किया होगा 5 × 4 दिस इज इक्वल टू 20। अब 20 यूनिट्स वर्क इन्होंने 4 डेज में कर लिया, 36 यूनिट टोटल वर्क था। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 36 - 20 यानी कि 16 यूनिट्स। 16 यूनिट्स वर्क रह गया है, उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 16/36। 4 4 से 16, 4 9 से 36। इस क्वेश्चन का आंसर है 4/9। तो आई होप ये क्वेश्चन आपका सेकंड्स में हो जाएगा, 1 मिनट से कम में हो जाएगा। तो इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीबॉडी।